नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका महामना अकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, हिस्ट्री माने इतिहास। हिस्ट्री बच्चों हमारे सीयूईटी के जनरल टेस्ट का एक बहुत ही वाइटल पोर्शन है। लगभग जो 60 क्वेश्चन आते हैं उसमें मैथ्स और रीजनिंग का तो अच्छा खासा वेटेज है ही, पर जो जीके का वेटेज है वो भी अच्छा खासा है। और उसमें हिस्ट्री बहुत ही प्रोमिनेंट हो जाता है कि उसके क्वेश्चन आते ही आते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, तो बच्चों आज हम लोग मिडिवल हिस्ट्री करने जा रहे हैं। और मिडिवल हिस्ट्री में मुगल एम्पायर आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और उससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। एक या दो क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, इसलिए मैंने ये लेक्चर बनाया आपके लिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चा बैठे हम लोग ओवरव्यू देखेंगे क्या कि मुगल एम्पायर का ड्यूरेशन कब से कब तक का रहा है। तो 1526 से 1857 का, 1526 से 1857 का रहा है बच्चों। ठीक है, 1526 से लेकर 1857 का। ठीक, 1857 में रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके फाउंडर कौन रहा है? बाबर। बाबर इसके फाउंडर रहे हैं। ठीक, कैपिटल कहाँ का था? शुरुआत में आगरा था, फिर बाद में दिल्ली, इंद्रप्रस्थ जो हम लोग कहते हैं, दिल्ली में शिफ्ट हो गया था। ठीक, लैंग्वेज कौन कौन से रहे बच्चों? पर्शियन ऑफिशियल थे, फिर उर्दू और रीजनल लैंग्वेज अलग थे। रिलीजन मेनली इस्लाम था। ठीक, बट द एम्पायर वॉज नोन फॉर इट्स रिलीजियस टॉलरेंस अंडर अकबर। ठीक, अकबर के टाइम पे आपको पता है दिन इलाही भी आ गया था, और हिंदू लोगों को भी अच्छे से जजिया वगैरह नहीं लगता था। जजिया वगैरह क्या है मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। तो सबसे पहले हम लोग बाबर का टेन्योर देखेंगे बच्चों। बाबर जो है ना बच्चों 1526 1526 में आया था। कब आया था? 1526 में। ठीक, मेजर जो रूलर्स थे सबसे पहले उसमें बाबर आता है। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर। इसने इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराया था। लोधी डायनेस्टी का जो आखिरी रूलर था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बच्चों कब हुआ था? 1526 में, यानी 1526 में। 1526 में जो पहला बैटल हुआ था वो किसके बीच हुआ था? एक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और बाबर जीत के वहीं मुगल एम्पायर जो हमारा एस्टेब्लिश कर दिया था, मुगल एम्पायर। ठीक है बच्चों, इंट्रोड्यूस गन पाउडर एंड आर्टिलरी इन इंडियन वॉरफेयर। ठीक, ये चालू कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोट हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुकी बाबरी या फिर बाबरनामा इन टर्किश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है बुक्स को लेके, तो ये कोई इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, तुजुकी बाबरी बाबरनामा जो है इन टर्किश जो है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता रहता है। ठीक है बच्चों, अब अगले रूलर पे हम चलते हैं। अगला रूलर हमारा कौन है? हुमायूं। हुमायूं बच्चों 2 बार किंग बना था, बीच में शेर से शुरू भी आ जाते हैं, और बहुत ही अनलकी माना जाता था क्योंकि बहुत बार शेर शाह सूरी से वॉर हारा, फिर जीता, फिर मरा भी तो लाइब्रेरी में चलते चलते गिर गया था। ठीक, हुमायूं लॉस्ट द एम्पायर टू शेर शाह सूरी आफ्टर द बैटल ऑफ चौसा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैटल ऑफ चौसा किस बीच हुआ था बच्चों? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। कब हुआ था? 1539 में। ठीक, एंड बैटल ऑफ कन्नौज भी 1540 में ये कहते हैं हार गया था। ठीक, उसके बाद शेर शाह सूरी आते हैं 1540 से लेकर 1555 तक। ठीक, फिर वापस से 1555 में आता है विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन किंग्स, संधि बना के आता है। ठीक, डाइड इन 1556 ड्यू टू एन एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट के कारण लाइब्रेरी में चल रहा था और सीढ़ियों से गिर के मर गया। ठीक, तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं को बहुत ही अनलकी माना जाता है। ये बच्चों हुमायूं टॉम्ब है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हुमायूं टॉम्ब बच्चों बता दो एक बार कि दिल्ली में है, और यहीं इनका मकबरा भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अकबर। अकबर तो बच्चों मुगल एम्पायर का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं। ठीक, अकबर का बच्चों जो टेन्योर रहा है वो 1556 से लेकर 1605 तक रहा है। ठीक, बहुत ज़्यादा इंडिया को एक्सपेंड किया था। ठीक, डिफीटेड हेमू इन द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556 में। इन्होंने हेमू कराया था। कब? अकबर ने। इंट्रोड्यूस मनसबदारी सिस्टम। ये मनसबदारी क्या होता है बच्चों? ये रैंक बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है कि सबको रैंक है, जैसे कि कोई का ऊपर है कोई उसके नीचे है। ठीक, उस हिसाब से ये किया गया था। फिर इनकी 2 मेनली रिलीजियस पॉलिसीज थी। पहले तो दीन इलाही और सिनेट्रिक रिलीजन, मतलब कि कैसा रिलीजन जो जिसमें सब रिलीजन का मिक्सचर हो, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, जितने सारे रिलीजन है वो सब एक साथ हो, और ये कोई भी एक्सेप्ट कर सकता था। और दीन इलाही को सबसे पहले मानने वाला कौन था? अकबर था। और उसके बाद इनका ही जो बीरबल जो 9 रत्नों में से एक था, उसने सबसे पहले इस धर्म को माना था। ठीक, सबसे पहले अकबर नहीं माना था। अबोलिश जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स। बच्चों जजिया क्या होता है? जजिया एक तरह का टैक्स होता है जो मेनली मुस्लिम्स पे लगता था, बिकॉज
कि सॉरी, जो मेनली जो नॉन मुस्लिम्स थे उन पे लगता था, ठीक। ये दिल्ली सल्तनत के टेन्योर में आया था। जो आपको क्या कहते हैं, पहला रूलर था जिसने जजिया लगाया था, उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक। बच्चों जजिया, वो जो टैक्स था वो अकबर के टाइम में एबॉलिश हो गया था, हट चुका था, ठीक। इसीलिए अकबर को एज अ बहुत सेक्युलर लीडर माना जाता था, ठीक। बट अब मैं आपको कुछ कहानी बताना चाहता हूँ बच्चों। मेनली जो है ना, अकबर अकबर जो है ऑल ओवर इंडिया पे रूल कर रहा था, मोस्ट ऑफ द रीजन पे रूल कर रहा था, ठीक। बस एक जो मेजर रीजन था, वो कौन था जहां पे रूल नहीं कर पा रहा था, वो था राजस्थान का मेवाड़। मेवाड़ पे ना बच्चों अकबर की कभी नहीं चल पाई, क्योंकि मेवाड़ में जो राजपूत लीडर थे, उनका क्या नाम था, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। यही कहा जाता है बच्चों कि हल्दी घाटी के युद्ध ने कभी महाराणा प्रताप हारे ना अकबर कभी जीता। वो कभी कोई वो ऐसा बैटल था, उसका कोई नहीं, उसका कोई क्लियरिटी नहीं मिली कौन जीता। पर अकबर बच्चों ना एक बहुत ही खतरनाक स्ट्रेटेजी यूज करता था, उसे क्या बोलते थे हम लोग बच्चों, स्ट्रेटेजिक अलायंस। आप लोग अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि वॉर में जाने के लिए ये बहुत खूबसूरत चीज़ होती है, स्ट्रेटेजिक अलायंस। स्ट्रेटेजिक अलायंस अकबर ये बहुत प्रोमिनेंटली यूज करता था। ये क्या करता था, जितने भी मेजर राजपूत लीडर हुआ करते थे उनसे संधि कर लेता था, क्या, उनसे वॉर करता था और जीत लेता था। और जितने भी लीडर्स हुआ करते थे उनकी तरह नहीं, क्या रेप मर्डर ये सब नहीं करता था। ये बोलता था रूल तुम ही करो, और उनसे रिश्ता बना लेता था, उनकी बेटियों से शादी कर लेता था या फिर उनकी बहनों से शादी कर लेता था, और उनको अपने अंडर रखता था कि आप तुम रूल अपने से करो, मैं नहीं आऊँगा, तुम उन्हें टैक्स देते रहो, ठीक। तो इसने बहुत सारे राजपूत लीडर से ऐसी कर रखा था, राजपूत लीडर से, ठीक। तो फिर बस एक महाराणा प्रताप ही थे जो कभी झुके नहीं। महाराणा प्रताप जो कभी झुके नहीं, मेवाड़ के जंगलों में रहा करते थे बच्चों। और वो महाराणा प्रताप 80 किलो का भाला, इतना भारी कवच, इतना भारी उनका वो, कि अपने दुश्मन, जो उनका कोई एक दुश्मन था, उसको जब काटे थे अपने भाले से ना, बीचों बीच, और उनका घोड़ा कट गया था। और एकमात्र ऐसे रूलर हैं बच्चों, क्या कहते हैं, महाराणा प्रताप, जिनके घोड़े पे कविताएं बनती हैं। चेतक। चेतक। जिनके घोड़े पे कविताएं बनती हैं कि ऐसा घोड़ा होना चाहिए। इनके घोड़े को बच्चों वॉर में जाने पे ना, उनकी क्या कहते हैं, आगे हाथी का सूंड लगा दिया जाता था ताकि वो बच के रहे बहुत, और साथ में आगे तलवार लगा देते थे। बहुत सारे हाथियों को, 7-7 हाथियों को अकेले देख लेता था इनका घोड़ा। बहुत ही शानदार घोड़ा था। और अंत में जब उसका पैर कट भी गया था, तब भी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट खाई हुआ करती थी, वो खुदा के वो फान लिया, तब वो उसकी मृत्यु हुई, अपने राजा को उस पार पहुंचा दिया। तो ये चीज़ें होती है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक। ये यहाँ पे, हाँ, ठीक। इंट्रोड्यूस्ड जब्त। जब्त क्या होता है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। एंड आईने दशाला, रेवेन्यू सेटलमेंट, ये भी लेकर आया था कौन, अकबरी। डिवाइड एम्पायर इनटू सूबास, जैसे कि एक पूरा अभी स्टेट में डिवाइडेड है, अब उसको सूबास में, मान लो ये कोई जगह है, उसको अलग अलग सूबा में बांट दिया बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं। कल्चरल कंट्रीब्यूशन क्या है, अकबर ने बच्चों फतेहपुर सिकरी का जो दरवाज़ा कहते हैं वो बनाया, फतेहपुर सिकरी बनवाया, और बुलंद दरवाज़ा बिल्ड कराया, ठीक। पेट्रनाइज द 9 ज्वेल्स, जो नवरत्न होते थे उनको, उनमें से बिरबल, तानसेन, जो ये लोग थे उनके कोर्ट में थे। नवरत्न कॉन्सेप्ट यहीं से आया था कि ये लोग इनके लिए बहुत लॉयल और बहुत ही जो क्या कहते हैं स्किलफुल लोग हुआ करते थे, वही लोग थे, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग बात इसके करेंगे बच्चों जहांगीर की, ठीक। नोन फॉर इज जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, मैरिड नूरजहां। नूरजहां का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था ये बहुत हेल्प की जहांगीर के रूल करने में। मेनली जो इनके आइडियाज थे नूरजहां ही देती थी, ठीक। जहांगीर का टेन्योर बच्चों 22 साल तक था, 1605 से 1627 तक। हु वाइडल सिग्निफिकेंट इन इन्फ्लुएंसिंग, नूरजहां का। डिफीटेड द सिख गुरु अर्जन देव, ठीक, एंड एग्जीक्यूटेड हिम। बिल्ड द शालीमार बाग इन कश्मीर। शालीमार बाग जो है कश्मीर में ही बताया था, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद आते हैं शाहजहां। शाहजहां को हम लोग आर्किटेक्ट ऑफ द मुगल एम्पायर कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट जगह है आज की, वो इन्होंने ही बनवाया है, ठीक। नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। 1628 1658 इनका रूल रहता है, ठीक। बिल्ड द ताजमहल, आपको पता है मुमताज महल की याद में जो बनवाया था इन्होंने। अदर आर्किटेक्चरल मार्वल्स कहते हैं कौन से, रेड फोर्ट थे, जामा मस्जिद थे, और शालीमार बाग जो लाहौर वाला है वो उन्होंने बनवाया कौन से,
रेड फोर्ट, जामा मस्जिद दिल्ली, और शालीमार बाग जो लाहौर का है। लाहौर उसमें आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, और लाहौर तो अमृतसर के बहुत पास भी था, ठीक। फेस रिबेलियस बाई हिज सन औरंगजेब, ठीक। ये बच्चों एक अलग कहानी है, क्योंकि शाहजहां चाहते थे कि उनके दूसरे बेटे जो थे दारा शिको, वो बनने राजा। क्योंकि दारा शिको बहुत ही मतलब पढ़ा लिखा इंसान था, वो मतलब संस्कृत भी पढ़ता था, वेद पुराण भी पढ़ता था, बहुत अच्छा इंसान था। पर औरंगजेब ने दारा शिको का गला काट के शाहजहां को भिजवा दिया था। जो आगे जो रूलर हम लोग पढ़ने जा रहा है, औरंगजेब वन ऑफ द मोस्ट क्रूअल रूलर्स ऑफ मिडेवल हिस्ट्री, और कह सकते हैं पूरे इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही क्रूअल रूलर था। बहुत सारे मंदिर को तोड़वा दिया। औरंगजेब की कहानी हम लोग आगे बढ़ते बताते हैं आपको। तो दारा शिको शाहजहां चाहते थे कि दारा शिको रूलर बने, पर औरंगजेब ने उनके गला कटवा दिया और उनको भिजवा दिया, और अंत में औरंगजेब ने शाहजहां को रेड फोर्ट में बंद कर दिया, ठीक, जहाँ से ताजमहल दिखता था। और सबसे पहले क्या किया, उनका पानी सप्लाई बंद कराया, उनका फूड सप्लाई बंद कराया। अंत में शाहजहां को भीख मांगनी पड़ी कि मुझे कम से कम पानी तो पिला दो, पर वो भी नहीं दिया। शाहजहां ने बहुत ही क्रूअली, औरंगजेब ने क्रूअली शाहजहां को मार दिया। और इसका कारण क्या बताया कि शाहजहां ने शाही खजाने का बहुत यूज़ किया ताजमहल को बनवाने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे औरंगजेब लास्ट, मतलब जो सबसे बड़ा ग्रेट तो कहना मुश्किल है, जो बिगेस्ट रूलर था जिसने बहुत एक्सपेंशन किया, उसके बाद सब रूलर्स बहुत वीक हो गए थे, ठीक। नोन फॉर हिज ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसीज, जो भी इनकी ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसीज थी, वो जैसे कि इस्लाम के खिलाफ नहीं जाना, और जितने भी मुगल एम्पायर थे ना बच्चों, एम्पायर थे, वो मेनली आर्ट, कल्चर, म्यूजिक, इनसे में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। बट अकबर, इसका औरंगजेब क्या मानना था कि कुछ नहीं, कोई आर्ट नहीं, कोई कल्चर नहीं, कोई ट्रेडिशन नहीं, कोई गाना बजाना कुछ नहीं, ओनली इस्लाम। नमाज पढ़ो, ये करो। दिन भर एक तख्त पे बैठे रहते थे और अपने क्या कहते हैं सिलते रहते थे, जो कपड़ा होता था, ठीक। रीइम्पोज द जजिया, जजिया वापस से जो नॉन मुस्लिम टैक्स थे वो आया। डिस्ट्रॉयड हिंदू टेम्पल्स एंड बैंड म्यूजिक एंड आर्ट, मैंने आपको बताया। एक्सपेंड द एम्पायर टू इट्स ग्रेटेड एक्सटेंट बट फेस कॉन्स्टेंट रेबेलियस, एग्जाम्पल मराठास, राजपूत, सिख्स। अब यहाँ समझ आता है बच्चों, जो मराठास थे उनसे इनको कांस्टेंट क्लैश देखने को मिला। मराठास ने इतना परेशान किया कि अंत में ये 10 साल तक महाराष्ट्र में इनको आकर मराठाओं की धरती पे आकर रुकना पड़ा वॉर जीतने के लिए, ठीक। क्योंकि छत्रपति शिवाजी जी महाराज जब चले गए थे, तो इन्हीं का बेटा था अकबर, इन्हीं का बेटा था अकबर। वो भी थोड़ा क्या कहते हैं इनसे बचना चाहता था, क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड था, क्या कहते हैं, थोड़ा संस्कृत वगैरह में, वेदों के बारे में, ठीक। तो आया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के लड़के थे संभाजी महाराज, वो उनके पास आया। संभाजी महाराज, ये तो क्या कहते हैं जो मराठा के वॉरियर्स थे, इनकी अलग कहानी है, कभी इन पे एक लेक्चर बनाऊंगा। संभाजी महाराज इतने महान लीडर, इतने एक मुगल सी, सॉरी एक मराठा सी ऐसे मराठास के ऐसे रूलर्स रहे हैं जो अपने वॉर में जब भी जाते थे ना तो लीड करते थे। बाकी आप देखे होगा कि जो लीडर्स रहे हैं वो पीछे रहते थे, ये सबसे पहले आके कहते थे संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक। शिवाजी महाराज के बेटे थे संभाजी महाराज, और सबसे पहले उन्होंने अकबर की जो सोने की खदान, बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी बुरहानपुर, उसको लूटा संभाजी महाराज ने, सॉरी औरंगजेब की। फिर औरंगजेब आया, 10 साल तक रहा। अंत में संभाजी महाराज को पकड़ लिया, उनकी आंखों में सलिया डाल दिया, बहुत मुश्किल से, बहुत उनको तड़पा तड़पा के मारा। पर संभाजी महाराज एक चू नहीं किए, क्योंकि औरंगजेब की डिमांड क्या थी कि तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। संभाजी महाराज ने कहा कि तुम मत कबूल करो मेरा मेरा धर्म, तभी मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, चले जाओगे ऐसे तो। बट कुछ नहीं हुआ। अंत में औरंगजेब यही कहा मरने से पहले कि अगर मेरी चारों औलाद में से एक औलाद भी संभाजी महाराज जैसी होती तो मैं पूरे भारत पे रूल कर लिया होता। ये क्या औलाद बनाएंगे संभाजी महाराज, ये सब बहुत ही शिव भक्त, बहुत ही पहाड़ों के तूफान इनको कहा जाता था। गोरिल्ला वॉरफेयर जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, वो उस समय जो पहाड़ में से कहाँ से निकल कर वॉर करना था, उसके लिए एक्सपर्ट थे ये लोग, ठीक है बच्चों। इनके डेथ के बाद ही मुगल एम्पायर का डाउनफॉल यानी डिक्लाइन चालू हो गया बच्चों, ठीक। अब एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बैटल कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में जो हुआ है, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी। फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में अकबर डिफीटेड हिम्मू। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप जो हुआ था, इसमें कोई क्लियर नहीं था, ठीक। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में ब्रिटिश डिफीटेड सिराजुद्दौला, मार्किंग द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बैटल ऑफ प्लासी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आता है क्वेश्चन। इसमें ब्रिटिश डिफीटेड सिराजुद्दौला, मार्किंग द बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके बाद से ब्रिटिश रूल आ गया था बच्चों। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, क्वेश्चन बन सकते थे आपको मुगल एम्पायर से, मैंने आपको बता दिया सीयूईटी के लिए। पढ़ते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। मेरा नाम है आजाद विमल, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।